वो है, जैसे कि आप नाम सुन रहे हैं बार बार, और जो देश में एक ऐसा बम नहीं बोलूँगा, लेकिन एक ऐसा काम हुआ है जो पत्रकारों की हित के लिए हुआ है, वो है वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष निशान भाई को मैं 5 मिनट के लिए स्टेज पे बुलाना चाहता हूं, ताकि वो अपने पत्रकारों के लिए, समाज सेवकों के लिए कुछ 2 शब्द वो कह सके। तो निशान भाई। साथियों नमस्कार, और सभी का, आपको जिनको सम्मानित किया जाने वाला है उन सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस सम्मान के कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज भारतीय दलित साहित्य अकादमी की ओर से यह जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, ये काफ़ी सराहनीय कार्यक्रम है, और जितने भी इस कार्यक्रम में हमारे तमाम पत्रकार साथी, समाज सेवक और बहुत बहादुरी वाले खेल जगत में या किसी भी इसमें जिन्होंने अपना योगदान दिया है, वो लोगों को मैं बधाई देता हूं, और उन सारे पत्रकार साथियों को या फिर हमारे समाज सेवकों को एक संदेश के तौर पर कहना चाहता हूं कि ये जो कार्य है आप लोगों का, यह निरंतर प्रवाह की तरह चलाते रहिए, ताकि इससे समाज में जागरूकता बनती रहे। समाज सेवक समाज को सेवा अर्पित करता है। अब कई लोगों को समाज सेवक समाज का लीडर लगता है, लेकिन समाज सेवक जो होता है वो लीडर नहीं होता है। वह उस समाज की हर छोटी मोटी, जैसा किसी को दाखला नहीं मिल रहा है या किसी को कोई दिक्कत जारी है, तो ऐसी समस्याओं को हल करने का, पुलिस थाने का कोई मामला होता है तो उनमें वो सहायता करने वाला एक समाज सेवक होता है। और हमारे जो पत्रकार साथी होते हैं वो ये पूरे मामले को जनता के सामने रखने का काम करते हैं। एक दर्पण की तरह पत्रकार का जो चरित्र होता है, एक दर्पण की तरह होता है। जैसा आप आईने में जैसा अपने आप को खुद देखते हैं, वैसा ही पत्रकार आपको, समाज को वही दर्पण दिखाता है जो समाज उसमें देखता है। पत्रकार साथियों का काम और समाज सेवकों का काम जो है काफ़ी चुनौती भरा होता है। खबरें लाना और समाज में समाज को जागरूकता लाना, ये दोनों का काम जो है वो भिन्न तरीके का काम होता है, लेकिन उसको अगर नज़रिए से देखा जाए तो दोनों का काम एक जैसा होता है। यहाँ बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं जिनका सत्कार होने वाला है, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्षेत्रों में काम किया है। उन लोगों को मैं फिर से उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह कार्य किया है, और यह कार्य वो निरंतर इसी प्रकार से करते रहें। समाज को जब तक कि हम जागरूक नहीं कर पाते, तब तक के समाज में जागरूकता नहीं आएगी। जैसा पहले आपने देखा है कि जैसा अभी जो कार्यक्रम है भारतीय दलित एकेडमी, साहित्य अकादमी की ओर से जो आयोजन किया गया जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम आज से 20 साल पहले अगर आप सोच पाते तो शायद मुमकिन नहीं होता, क्योंकि समाज की जो जागरूकता है वो 20 साल पहले बहुत काफ़ी निचले स्तर पर थी। समाज में जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ते जा रहा है, समाज में जैसे जैसे लोगों का दर्जा बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ही समाज की जो 20 साल पहले जो स्थिति थी वो आज सुधर चुकी है, और ऐसे ही निरंतर यह सुधरती रहनी चाहिए। हर क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है, जैसा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, जैसा रोड डेवलपमेंट होता है, एरिया डेवलपमेंट होता है, वैसा अपने अंदर के या अपने समाज का डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि समाज जब डेवलप होगा, विकसित होगा, तो समाज सामने बढ़ते जाएगा। यह हर किसी पर भी लागू होता है, क्योंकि आप अगर जैसे जैसे अपने स्तर को सुधारते हैं वैसे वैसे वो स्तर बढ़ता हुआ जाता है। पत्रकारों के बारे में कहूँगा, क्योंकि पत्रकारों की यूनियन का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ, तो पत्रकारों को एक ही कहता हूँ कि एकजुटता बनी रहे। पत्रकार साथियों ने ईर्ष्या की भावना से, मैंने पिछले 19 वर्षों में यूनियन का जब दायित्व संभाला है अध्यक्ष का, मैंने कभी किसी पत्रकार के, इसका छोटा न्यूज़ चैनल है या अखबार छोटा है या साप्ताहिक है, मैं हर किसी की खबर पढ़ता हूँ, हर किसी को अप्रिशिएट करता हूँ। पिछले 19 सालों से मेरे पास जितने भी अखबार आते हैं या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जितनी न्यूज़ें दिखती है,
उसमें जिसकी भी न्यूज़ अच्छी होती है, जो भी पत्रकार साथी की, मैं उसे फ़ोन करके बताता हूँ काफ़ी अच्छी सराहनीय खबर की है करके। क्योंकि कई पत्रकारों में एक ईर्ष्या की भावना होती है, किसी ने अच्छी न्यूज़ की है तो उसको उसको देखने का नज़रिया अलग होता है। तो ये ईर्ष्या की भावनाओं से दूर रहकर पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता का एकजुट का एक संदेश दे, और उसी के लिए हमने हमारा जो यूनियन है उसका पिछले 19 सालों से, मैं इसका जब से दायित्व संभाल रहा हूँ तब से एक ही काम हम कर रहे हैं कि हर पत्रकार को साथ में लेकर चल रहे हैं। हाल ही में हमारा अभी एक 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में भी हमने बहुत सारे हमारे पत्रकार साथियों को, देश भर के पत्रकार साथियों को सम्मानित किया हुआ था। आज भी मुझे फिर से मौका मिला है कि समाज में विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों को, समाज सेवकों को हमें सम्मानित करना है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस मंच पर हूँ, और मैं कहना चाहूँगा आप सभी मेरे जितने भी आज यहाँ साथी लोग मौजूद हैं, मंच पर जितने भी लोग विराजित हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि यह जो कार्यक्रम है ये एकजुटता का कार्यक्रम है। इससे हमारे अंदर की एकजुटता दिखती है और वो प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार हमने निरंतर प्रवाह की तरह एकजुटता, एक सक्षमता की तौर से चलना चाहिए। बहुत कुछ कहना रहता है, लेकिन समय की एक तय सीमा होती है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और कार्यक्रम को सामने लेते हुए चलना है। इसीलिए मैं अपने यहाँ 2 शब्दों को विराम देता हूँ। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय पत्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के अध्यक्ष निशांत भाई ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि हमें लीडर की ज़रूरत नहीं है बल्कि नीडर लोगों की ज़रूरत है। देखिए शब्द वही है, लेकिन अगर उसको बदल के देखें तो लीडर और नीडर में काफ़ी अंतर होता है। तो काफ़ी अच्छा सुझाव उन्होंने दिया है। अब आइए हम TNN 24 न्यूज़ चैनल की लतिका शामी को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, जो केवल उन्हें 5 मिनट ही दिया जाएगा। जज्बात तो सब में है पर उभारना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं सबके जज्बातों को समझ रहा हूँ, आप सबके भी जज्बातों को समझ रहा हूँ, और इस कार्य को मैं आगे बढ़ाते हुए बहुत बढ़िया सा इस प्रोग्राम को हम आगे अंजाम देने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। आप सिर्फ इंतज़ार करिए, थोड़ा इंतज़ार करिए। तो लतिका शामी, TNN 24 न्यूज़ चैनल एंकर रिपोर्टर, प्लीज़ कम। Very good afternoon to honorable guests. Thank you so much. Jai Bhim to everyone. I'm here to let you know a little bit about B.R. Ambedkar Sahab. We are here because of him as a Dalit. B.R. Ambedkar Sahab was a jurist, an economist, social worker, a lawyer, as well as a minister. He served nation for us, for the Dalits, so that we can get every opportunity to live and to sustain in this life. Baba Sahab is a well-known name which we heard in the later part, which is also known the Father. He headed the committee to lead for the Constitution of India, to write the Constitution of India. I welcome everyone here from TNN 24 News Channel and everyone who knows B.R. Ambedkar Sahab. I welcome everyone again. Jai Bhim, Jai Maharashtra, Jai Vidarbha. यह है TNN 24 न्यूज़ चैनल की, यानी कि मेरे ही चैनल की एंकर और रिपोर्टर। तो दोस्तों होता यह है कि हम पत्रकारिता क्षेत्र में होने के साथ साथ हम लोग सभी क्षेत्रों में काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्षेत्र में हम लोग काम करें। इसीलिए कुछ ना कुछ पदवी जो होती है वो पत्रकारों को की इज्जत मानते हुए उन्हें भी दी जा सकती है। मैं दोस्तों मैं देख रहा हूँ, गौर कर रहा हूँ कि यहाँ जो आप देख रहे हैं कुछ अलग इनके ड्रेस नज़र आ रहे हैं। तो ज़रूरी है कि ये लोग बहुत कुछ कर चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप खड़े हो जाइए, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए प्लीज़। और ज़ोरदार तालियां साहब, बहुत ज़ोरदार तालियां इन सब के लिए जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिया है जिनकी आप उनका ड्रेस देख रहे हैं। मैं इतने सबका परिचय तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक एक कर ज़रूर वो स्टेज पर आएंगे और उनसे आगवाद भी आपको करवाऊंगा, उनसे परिचय भी करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा समय रखिए। तो मोस्ट वेलकम, आप सबका स्वागत है। आप सब बैठ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, क्योंकि हम
ज़्यादातर एयरपोर्ट और किरीडा में देखते हैं ये सारी ड्रेसेस। मुझे अभी इनका पता नहीं है कि ये किस क्षेत्र से आए हैं, वो आपके सामने ज़रूर आएगा। मैं एनजीपी न्यूज़ के जीशान भाई का भी स्वागत करता हूं कि वो यहाँ इस वक्त हमें कवरेज देने के लिए आए हैं। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया ऑफ पावर है जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है और दूर दूर तक वो पहुँचाने की कोशिश करता है। हमारे छोटे मोटे कार्यों को भी वो प्रसारित करते हैं। ऐसे सभी न्यूज़ चैनल, प्रेस, मीडिया और सभी को मैं स्वागत करता हूं, उनका भी धन्यवाद देता हूं कि इस छोटे से कार्यक्रम को बड़ा बनाने के लिए वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं अब इस वक्त आवाज़ दूंगा इरफान सर को, जो विश्व खेल जगत से हैं, बीएनए न्यूज़ चैनल से चीफ एडिटर है, एंकर है, रिपोर्टर है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को लोगों के बीच लगा दिया। और कोरोना काल की अगर मैं बात करूं तो मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ इमोशनल हो जाए हम लोग, क्योंकि अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मैं इमोशनल नहीं होने दूंगा आप लोगों को, और मैं भी नहीं होऊंगा, आप फिक्र ना करें। तो इरफान सर ने काफ़ी मेहनत की है उस वक्त, और सभी ने की है, आप सब ने भी की है अपने अपने क्षेत्र में। आप भी उसके बधाई के पात्र हैं। तो इरफान सर प्लीज़ 5 मिनट आपको दिया जा रहा है, बड़े कीमती 5 मिनट है। आप जो भी आपकी भावनाएं हैं उसको व्यक्त कर सकते हैं सर। तो उस ईश्वर के नाम से जिसने हम सबको इंसान और मानव बनाया। मंच पे विराजमान बनते साहब, आरिफ भाई, कमल, वरिष्ठ पत्रकार कमल नाम पल्लीवार, और मेरे प्यारे मित्रगण, पत्रकार बंधु, मैं इस वक्त जो यहाँ पे खड़ा हूँ उनके एक स्टोरी से जो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। उमेश बाबू चौबे जी, स्वर्गीय उमेश बाबू चौबे जी, उन्होंने एक वक्त निराश होने पे मुझे एक स्टोरी सुनाई थी जो मैं आप सभी पत्रकार बंधु से शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, जंगल में एक आग लगी है खान साहब, और उसे हर कोई बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ लोग ये हवा मचाते हैं कि ये इतनी बड़ी आग कैसा बुझेगी। उसी में एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के उस आग को बुझा रही है। तो दूसरे जानवरों ने उससे कहा कि आग इतनी बड़ी है, तुम्हारी एक छोटे से बूंद के पानी से कैसे बुझेंगी। तो चिड़िया का ये जवाब था कि आग बुझे ना बुझे, मगर जब इतिहास लिखे जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। उसी तरीके से हम छोटे छोटे सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं, हमें बंटना नहीं है। एक बड़ी फोर्स हमें तोड़ने के लिए, हमें अलग करने के लिए तत्पर है कि पत्रकारों को भी जाति में बांटा जाए, पॉलिटिकल पार्टियों में बांटा जाए। हमें ये कोशिश करना है कि अगर एक पत्रकार है तो किसी न किसी अंदाज में वो हमारा भाई है, और किसी न किसी अंदाज में हमें उसकी मदद करना है। आज एक पत्रकार के पीछे कई लोग सुनने वाले हैं। जिस तरीके से मेरे छोटे भाई रियाज और कहीं भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मेहनत से एक समुंदर तैयार हो चुका है। मैं अभी बहुत सी जिम्मेदारियों में बना हुआ, इस दिसंबर तक मैं चाहता हूं कि जो भी पत्रकार मुझसे फ़ायदा लेना चाहता है ले सकता है, क्योंकि इसके अलावा एंटी करप्शन फाउंडेशन का मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष बन चुका हूं, उसमें भी मुझे सेवा देना है। और इसके अलावा हमारी बहुत ऑर्गेनाइजेशन चलती है, ह्यूमन राइट्स सोशल लीगल एड फोरम। तो हमारी पूरी टीम इस ऑर्गेनाइजेशन को जो हेल्प लगेंगी वो पूरी तरीके से करेंगे। और दूसरे भी लोगों को कहना है, मैं एक छोटे से शेर के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मुसलसल कोशिशों से ही तकदीर बनती है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। जय हिंद, जय संविधान। इरफान सर, काफ़ी अच्छे विचार आपने व्यक्त किया। यहाँ पर बीएनए न्यूज़ के चीफ एडिटर, एंकर, रिपोर्टर और विश्व खेल भी इनका है। काफ़ी योगदान है इनका पत्रकारिता क्षेत्र में। और
अभी हमारे कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई है, ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी शुरुआत होना बाकी है। तो यहाँ हमारे प्रमुख अतिथि में कौन कौन है एक बार हम आपको सर्च कर देते हैं। उससे पहले यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे निशान भाई की वाइफ शुभांगी मैम भी यहाँ मौजूद है, उनके लिए भी ज़ोरदार तालियाँ हो जाए एक बार कि शुभांगी मैम भी यहाँ इस वक्त मौजूद है, बहुत सारी टीमें मौजूद है। आप सबके लिए बहुत बहुत तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख अतिथि कौन कौन है। मैं बताती हूँ आप सबको। माननीय श्री चंद्रपाल जी चौक से पर्यटक मित्र, माननीय श्री वरदराज जी पिल्ले उप जिला प्रमुख शिवसेना, श्री डॉक्टर महेश जी राय होलिस्टिक लाइफ कोच, माननीय श्री एडवोकेट शैलेश जी नावरे अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, माननीय श्री ओमकारेश्वर जी काकड़े हाई कोर्ट निवृत्त जज, माननीय श्री शिवराम जी भलावी भारतीय वन सेवा सेवानिवृत्त, माननीय श्री जिंदा भगत बाबू समाज रत्न, सुश्री पायल मेश्राम मिस प्राइड ऑफ महाराष्ट्र, श्री संदीप जी इटकिलवार जिला अध्यक्ष शिवसेना, माननीय श्री शरद भाव डोणेकर माजी उपाध्यक्ष जिला नागपुर, माननीय श्री डॉक्टर तंजीम आजमी डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल, माननीय श्री शिव कुमार जी यादव अध्यक्ष खान मजदूर संघ, माननीय श्री चंद्रपाल चौक से जी सर आ गए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार खड़े होकर स्वागत करते हैं साहब, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। आप सब अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं भारतीय दलित साहित्य एकेडमी की ओर से, शेंडे जी की ओर से, और यहाँ तमाम जितने लोग बैठे हैं उन सब की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों एक बार उन सब अतिथियों के लिए जो आपके लिए समय निकालकर यहाँ मौजूद है। हालांकि आज संडे का दिन है, आपको पता है कि संडे का दिन वो टाइम किसी दिया जाता है, घर की पत्नियों को दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है, लेकिन वो कुर्बानी देखिए कि आप लोगों के लिए समय निकालकर, इतना कीमती समय निकालकर आप लोगों के लिए आए हैं इस कार्यक्रम में, दलित साहित्य एकेडमी प्रोग्राम में वो मौजूद है। आप सबका स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ एक बार और स्वागत करते हैं दोस्तों। मैं बहुत तालियां बजाने लगूंगा आपसे। माननीय श्री डायनल जी शेंडे माजी उपाध्यक्ष कन्हान, सौ सुनीता ताई मेश्राम माजी सरपंच टेकाड़ी, श्रीमती विशाखा ताई ठमके इंटरनेशनल प्लेयर निवृत्त प्रिंसिपल, श्री सुतमजी मस्के नेशनल प्लेयर बॉडी बिल्डिंग, श्री राजू जी अग्रवाल हिंदुस्तानी डायरेक्टर साप्ताहिक विदर्भ पद, श्री वसंत जी सकट मुंबई रिटायर्ड पीएसआई, श्री सुनील जी चोखारे सी महाराष्ट्र, श्री उमेश जी पाटिल पीआई कन्हान, श्री नागेश जी मानकर माजी नगर सेवक, श्री भंते केसीएस लामा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री नेवाल लाल जी पात्र राष्ट्रीय संयोजक समाज चिंतक, श्री उत्तम जी मानकर संस्थापक, श्री हरदीप सिंह बाजवा युवा नेता। तो ये आज के प्रमुख अतिथि हैं हमारे गणमान्य मेहमान, जिसे पावने भी कहा जाता है मराठी में, और मेहमान कहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि आने वाला हर इंसान हमारा मेहमान होता है और हमें चाहिए कि उनका स्वागत सम्मान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपण जर 1984चा काळापासून महाराष्ट्रामध्ये फुले आंबेडकरी, छत्रपती शाहू महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विचारानं पेटलेली अनेक कार्यकर्ते त्या काळामध्ये तयार झाले होते। तो काळ सामाजिक उत्थानाचा आणि सामाजिक चेतना निर्माण करणारा होता असं मला त्या माध्यमातून वाटतोय। तेव्हापासून 1990 पर्यंत अनेक कार्यकर्ते, अनेक सामाजिक दबाव आणि राजकीय दबावसुद्धा झेलून त्यांनी ह्या सामाजिक क्षेत्रामध्ये त्या माध्यमातून तयार झाली होती। आपण समाजात वावरताना जे शासकीय
कार्यामध्ये लोक असतात त्यांचा सन्मान मान आपण सुरुवातीपासूनच करत आहोत, केला जातो. मग ते विशिष्ट प्रकारचे कर्तव्य बजावताना अनेक लोक आपण पाहिले आहेत, त्यांना आपण सहकार्याने सन्मान दिलाच आहे. परंतु ज्या तळागाळातून सामाजिक कार्यकर्ते भारताची समाज व्यवस्था पाहता, सामाजिक धोरण पाहता, त्यांच्या पुढाकाराने त्यांनी पुढाकार घेऊन फक्त महापुरुषाचे विचार घेऊन स्थानिक लेवलवरती अनेक प्रकारचे अन्याय अत्याचार सहन करून समाजाला जागृत करण्याचं काम करण्यात आलं. त्यावेळेस अशा लोकांना कुठेही पुरस्कार आणि सन्मान मिळत नव्हता. त्यावेळेस आपण पाहिलं की 98-90च्या काळामध्ये दिल्ली येथून ही जे संस्था आहे आपली भारतीय दलित साहित्य अकादमी, हे एक राष्ट्रीय लेवलवर उदयास झाली आणि त्यावेळे नागपूर जिल्ह्यातून 1 किंवा 2 अशाच लोकांना ते पुरस्कार देत होते. परंतु त्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं एक सामाजिक कार्यकर्त्याला, एक समाजात दिवस राबणाऱ्या कार्यकर्त्यांना एक सन्मानाची संधी त्या ठिकाणी निर्माण झाली आणि त्याच्या माध्यमातून अनेक लोकांना हा भारतीय दलित साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळाला. आणि या लॉकडाऊनपासून आणि नोटबंदीपासून हा कार्यक्रम बंद झाला असंच आपल्याला वाटत होतं. परंतु श्री दीपचंदजी शेंडे जे कन्हानच्या छोट्याशा गल्लीतून दिल्लीपर्यंत त्यांनी एक पुरस्काराची आणि सन्मानाची जे भरारी घेतली होती, त्या माध्यमातून त्यांनी एक साहित्य क्रीडा क्षेत्रात तर ते काम करतच होते. त्यांनी पूर्ण देशामध्ये आपल्या क्रीडा क्षेत्रातून आपलं नावाला आणि आपल्या गावाला एक लौकिक मिळवून दिलं, एक सन्मान मिळवून दिला. पण त्याच माध्यमातून त्यांनी एक सामाजिक दायित्वसुद्धा स्वीकारलं आहे. त्याबद्दल मी त्यांचं आणि त्यांच्या टीमचं मनापासून आभार मानतो, त्यांचा अभिनंदन करतो. मित्रांनो हा एक फार मोठा आपल्यासाठी कन्हान क्षेत्रासाठी आणि कन्हानच्या परिसरासाठी एक चांगला संदेश आपल्याला या ठिकाणातून भेटत आहे की आपल्याला राष्ट्रीय लेवलवर किंवा जिल्हा लेवलवर इथं जे सामाजिक कार्यकर्ते असतील, आमचे कर्मचारी असतील, शासकीय कर्मचारी आहेत, त्यांनी राब करून देशाची आणि समाजाची गावाची सेवा केली. अशा सर्व लोकांना हा सन्मान मिळाला आणि मिळाला पाहिजे. ह्या हेतून जे दीपचंदजी शेंडे यांना पुढाकार घेतला आहे त्यांचं पुनश्च मी त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि त्यांनी या ठिकाणी जिल्हा लेवलवरच तर थांबता त्यांनी विदर्भ आणि महाराष्ट्र देश लेवलवर हे सर्व कार्य त्यांनी पोचवावं अशी मी त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो आणि आपले 2 शब्द समाप्त करतो. जय भीम, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. बहुत अच्छी बात आपने रखा है सर. यहाँ पर एक एक शब्द जो था मोटिवेशनल था, समझने की ज़रूरत होती है. ज़रा सोचिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर अगर नहीं होते तो इस देश का संविधान का क्या होता है, प्रश्न चिन्ह है. वो मूर्ति जिन्होंने हमें संविधान में जीने की रोशनी सिखाई वो केवल बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं, जिनको कोटि कोटि प्रणाम. जय भीम. जोरदार नारा लगाइए एक बार. जय भीम, जय भीम, जय भीम. तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. प्रवचन के लिए सर आइए, आप सब लोग आइए, चौक से सर आइए. सभी हम पहले स्टेज पे सभी
प्रमुख अतिथियों का दलित साहित्य एकेडमी की ओर से उनका स्वागत कर लेते हैं। आप उन्हें तालियों से बिल्कुल उनका स्वागत करिएगा जितना हो सके। तो शुरुआत करते हैं। मैं श्रद्धा को ये माइक देने जा रहा हूँ जहाँ से अनाउंसमेंट करेगी। श्री चंद्रपाल जी चौक से पर्यटक मित्र जिनका सम्मान रामू खड़से जी के हाथों से किया जाएगा। बोलो ना किसी को माइक के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए दोस्तों, जोरदार तालियों से। कई अपनी भूमिकाएं कई क्षेत्रों में निभाई है बहुत ज्यादा, और जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है महेश जी। श्री एडवोकेट शैलेश जी नारनवरे अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट जिनका सम्मान रामू खड़से जी के हाथों से किया जाएगा। तो जोरदार तालियां इनके लिए। कौन है सर? रामू खड़से जी इनका स्वागत कर रहे हैं। बड़े ही मान और सम्मान के साथ सर का स्वागत किया जा रहा है। माननीय श्री शिवराम जी भलावी भारतीय वन सेवा सेवानिवृत्त जिनका सम्मान जगदीश पाटिल के हाथों से किया जाएगा। तो इनके लिए जोरदार तालियां। कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई आप सबको अपने कार्य। आरिफ जी काजी जो कि बाबा साहब के बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, अभी हम उनको सुनेंगे। उनका स्वागत आनंद शेंडे करेंगे। क्षेत्र में चाहे कोरोना काल हो या अन्य कार्यकाल में इन्होंने बहुत स्वागत किया है, लोगों का सम्मान किया है, मदद की है। बहुत बहुत बधाई सर आपको। इसलिए किया जा रहा है कि आपने भी अपने पत्रकारिता क्षेत्र में कई ऐसे योगदान। राम परिवार जी का स्वागत किया जा रहा है, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। रामपल पत्रकारिता क्षेत्र में हमारे बीच में हमारे धर्मगुरु माननीय केसीएस लामा महाथेरो जो कि दलाई लामा के शिष्य रह चुके हैं, उनका स्वागत मुकेश जी पेंदाम करेंगे। मुकेश जी पेंदाम। बनते जी प्लीज, उनके लिए भी तालियां, जोरदार तालियां दोस्तों। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया अपने जीवन में दूसरों के लिए। भारतीय दलित साहित्य एकेडमी के अध्यक्ष दीप शेंडे जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उन्होंने हमें इज्जत बख्शी और आज इस वक्त मौजूद है। तो दोस्तों, क्या ऐसे व्यक्ति के लिए तालियां नहीं बजानी चाहिए? नहीं बजानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, आवाज नहीं आ रही है। में पर्यटक मित्र के रूप में हुए ऐसे हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। मंच पर विराजमान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता और हाई कोर्ट के बहुत एक नंबर के अधिवक्ता, जिनकी डिग्री अगर मैं पढ़ूँ, मिस्टर शैलेश जी नारनवरे, बीकॉम, डीबीएम, डीपीआर, डीएमए, डीआईआरपीएम, डीजे, डीआरएम, एलएलबी, एलएलएम, एडवोकेट लॉयर, लगभग मेरे समझ के बाहर हो गया है। आज के कार्यक्रम में विशेष उपस्थित मेरे गुरुवर्य डॉक्टर महेश राय जी, जो हॉलिस्टिक कोच है, लाइफ कोच है। मैंने सुना है उनको, उनके हज़ारों वीडियोस, जिनके वीडियोस हज़ारों की तादाद में यूट्यूब पर चलते हैं। जिंदगी जीना कैसा वो सिखाते हैं। और मैंने तो उनके विषय में ये भी सुना है कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियाँ, अनुपम खेर हो, किरण खेर हो और गजानन कीर्तिकर हो, मिनिस्टर हो, उनको जीने की कला सिखाते हैं। साथ ही उन्होंने अक्षय कुमार के साथ में इंटरनेशनल खिलाड़ी फिल्म में काम किया है, बॉबी देओल के साथ में बिच्छू फिल्म में काम किया है, सलमान खान के साथ में उन्होंने गर्व फिल्म में भी काम किया है और बालाजी टेलीफिल्म में उन्होंने 80 से ज़्यादा सीरियलों में काम किया है। ऐसे माननीय डॉक्टर महेश राय जी आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित डीएफओ, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, रेंज ऑफिसर रह चुके मेरे गुरुवर्य, मेरे मार्गदर्शक, मेरे बड़े भाई नहीं बोलूँगा, मेरे पिता तुल्य एसबी भलावी साहब, और मेरे सहयोगी, मेरे मार्गदर्शक नेवालाल जी पात्रे, मेरे धर्मगुरु माननीय केसीएस लामा साहब, मेरे भाई इरफान खान साहब और मेरे हमसफ़र, मेरे हम नज़र माननीय आरिफ काजी साहब, नाम परिवार साहब। आज आप लोगों का स्वागत हो रहा है। आप लोगों के स्वागत के लिए मान्यवर उपस्थित हुए हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, आज जितनी तादाद में आपने
उपस्थिति दिखाई है, तो आपने ये साबित कर दिया है कि आपका तो स्वागत हो रहा है, लेकिन मंच पर विराजमान सभी महानुभावों का बहुत अच्छे से स्वागत हो रहा है। आज का कार्यक्रम भारतीय दलित साहित्य अकादमी का कार्यक्रम है। दलित इस शब्द को अभी मोड़ दिया गया है, इधर के काल में मोड़ दिया गया है। आज के 40 साल पहले इस देश की अवस्था कुछ इक्वलिटी में बहुत फर्क था, इक्वलिटी में बहुत ही असमानता थी। इस देश के उप प्रधानमंत्री माननीय बाबू जगजीवन राम, जिनका आप फोटो देख रहे हैं, उनकी एक संकल्पना थी कि शिवाजी ने जो काम किया उसका लिखा गया वो आज हमें मिल रहा है। शंकराचार्य का काम किया हुआ किसी ने लिखा है, वो आज हमें सुनने, देखने, पढ़ने को मिल रहा है। बाबा साहब ने अपनी जिंदगी भर काम किया, उनका लिखा है, पढ़ा है, लिखा हुआ है, वो हमें मिल रहा है, वो साहित्य है। लेकिन जिन्होंने दलित समाज के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके जीवन में स्वाभिमान के लिए बहुत कुछ किया, उनके विषय में किसी ने नहीं लिखा। जितना भी लिखा, जितना भी मिला, वही हमारे लिए साहित्य है, क्योंकि वो दलितों का साहित्य है। ऐसी संकल्पना बाबू जगजीवन राम, इनके मन में आई, उन्होंने भारतीय दलित साहित्य अकादमी की। मैं नारनौरे साहब, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाह रहा हूं कि दलित, ये साहित्य कभी दलित नहीं हो सकता, और दलित इस शब्द को अभी मोड़ दिया गया है। लेकिन जिन्होंने जैसे मान लीजिए बाबा साहब का मिशन चलाने वाले लोग हैं, कल आपका भी नाम सामने आएगा। शिवाजी महाराज, उनका बीच में उनका नाम खत्म हो गया था। तो इस तरह से हमारी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनका अगर इतिहास कभी लिखा जाएगा तो उनका सम्मान किया जाएगा। तो ये सम्मान का कार्यक्रम आज इसलिए है कि जिन्होंने दलितों के उद्धार के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके जिंदगी के जीवन यापन मान ऊपर उठने के लिए, इस देश की असमानता को समानता में लाने के लिए जिन्होंने योगदान दिया है, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने अपना समय व्यतीत किया है, जिन्होंने स्पीच के माध्यम से किया, अभिव्यक्ति के माध्यम से किया है, उनको सम्मानित करना और उनको प्रोत्साहन देना, यानी ये पुरस्कार है। आप लोगों का जितना भी काम है, कार्य है, योगदान है, बलिदान है, जो भी सैक्रिफिकेशन है, उस सैक्रिफिकेशन का आपको आज एक सर्टिफिकेट देके, मात्र सर्टिफिकेट ही है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, एक सर्टिफिकेट, एक छोटा सा मोमेंटो देने के लिए आपको बुलाया गया है। ये दलित साहित्य अकेडमी का ये थीम है, ये मेथड है। आगे जाके भविष्य में क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन दलितों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आज देश में परिस्थिति बदल गई है। देश का एक आदमी जो सबसे नीचे तबके का था और देश का एक आदमी जो सबसे ऊपर के तबके का था, उनमें इक्वलिटी आ चुकी है, परिवर्तन हो चुका है। आज इस देश का अंबानी अगर हो, अडानी अगर हो, वो बाफना हो, बिरला हो, टाटा हो, उनको भी एक मत देने का अधिकार है। और इस देश का सबसे नीचे वाला आदमी, अनपढ़, निर्बुद्धि, उसको भी एक मत देने का अधिकार है। यानी यहाँ पर इक्वलिटी अब आ चुकी है। तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से और आप लोगों ने दिए हुए प्रोत्साहन से ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इसलिए आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग, आपका योगदान हमें लगेगा, ऐसी आशा करते हुए यहाँ पर सभी लोगों ने उपस्थिति दिखाई, मैं आपका सभी का आभारी हूँ, उपस्थितों का मैं आभारी हूँ। मुझे 2 शब्द बोलने का यहाँ मौका दिया और शांति से मुझे सुन लिया, इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपने 2 शब्दों को यही संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। इंसान के लिए जिसकी वजह से हम अभी इस वक्त इस हॉल में बैठे हैं, और शेंडे जी की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। मैं हमेशा उनको सोशल मीडिया पे देखता हूं। सोशल मीडिया हमारा एक आपका ऐसा रिश्ता है, ऐसी कनेक्टिविटी है कि हम पास नहीं होकर भी बहुत पास रहते हैं, हम दूर रहकर भी करीब होते हैं और हमारे दिल के तार एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। वो है सोशल मीडिया। मैं हमेशा देखता हूं सर को, काफ़ी काम उनके देखता हूं, उनके अंदर लोगों को जागरूकता फैलाने के काम बहुत ज़्यादा हैं शेंडे सर के। और शेंडे सर भारतीय दलित साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। ये तो एक बात अलग है, लेकिन इंसान को करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ अपनी स्पीच में
कि अगर इंसान सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर लोगों की सेवा, मदद करना चाहे तो उसे किसी की पद की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एकजुटता का मामला जो होता है कि यूनिटी हमें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारी यूनिटी बहुत कुछ कर सकती है। इसीलिए एक यूनिटी के लिए इन्होंने भारतीय दलित साहित्य अकेडमी को बनाया और उसके बैनर के तले, उसके बैनर के नीचे ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सर, हमारी शुभकामनाएं आपको कि आप इसी तरह काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और हम सब लोग दीप शेंडे जी के साथ में हैं। जोरदार तालियों के साथ दोस्तों। मैं अगला आवाज़ देने जा रहा हूं, महेश राय साहब को मैं आवाज़ देने जा रहा हूं कि वो स्टेज पर आएँ और अपने शब्दों का उस तरीके से आदान प्रदान करें कि जो लोग हैं या नए आए हैं वो आपसे कुछ सीखें, समझें, और आप जैसे लोग हमारी प्रेरणा होती है। हम तो आपको सबको जितने स्टेज पे बैठे हैं, हम आपको अपनी प्रेरणा को समझते हुए, राय साहब प्लीज आइए सर। भारत माता की, भारत माता की, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की, भगवान बुद्ध की। मेरे प्यारे मित्रों, मैं सबसे पहले उपस्थित सभी सम्मानित जनों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। दंडवत समझ लीजिएगा मेरा। और आप सब लोगों ने इतना मूल्यवान समय यहाँ दिया। संडे का दिन रिलैक्स का दिन होता है, लेकिन आप लोगों ने ये तकलीफ़ उठाई, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और आपका तकरीबन 40 साल पहले जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे फादर एक बहुत ही साधारण परिस्थिति में जी रहे थे। मैं इसलिए अपने माँ बाप का जिक्र करना पसंद करता हूँ कि अगर वो समृद्ध होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तो सबसे पहले मेरी बात ये है कि आप ज़िंदगी में अगर ये सोचोगे कि हम गरीब हैं, हम अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो एक अमीर सम्राट व्यक्ति नहीं दे सकता। आप अपने बच्चों को मेहनत करने की कला सिखा सकते हैं, उनके शरीर को मेहनत करने के लिए तैयार कर सकते हैं। मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है, उनका साहित्य। आज हम सभी लोग बाबा साहेब आम्बेडकर की तारीफ तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें उठाई है, आज से काफ़ी साल पहले जब बाबा साहेब आम्बेडकर को जो है बड़ी मुश्किल से स्कूल में एडमिशन मिला था, जहाँ चप्पल जूते रखते हैं वहाँ पे बैठ के अपनी दरी लेके आते थे वो, और वहाँ पे बैठ के वो पढ़ाई करते थे। उनको पानी पिलाने के लिए एक चपरासी हुआ करता था। कभी कभार अगर वो चपरासी अवेलेबल नहीं होता था तो उस पूरे समय में वो प्यासे ही रह जाते थे। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें एक बहुत शानदार शिक्षा दी थी कि बेटा, हम जिस समाज में जी रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ पे तेरे को ये चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और उन्होंने अपने आप को इस तरीके से तैयार किया। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम समाज बदलने निकलते हैं, हम दुनिया बदलने निकलते हैं, हम विश्व बदलने निकलते हैं। एक बार एक आदमी मर रहा था, तो मरते मरते जो है उसने बड़े दिल से जो है तो उसने बड़ी अपनी अंतरात्मा से ईश्वर को याद किया और बोला कि मैंने अपने समाज में लोगों को बदलने की कितनी कोशिश किया, लोगों को सुधारने की कितनी कोशिश किया, लेकिन आज मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाया। तो ईश्वर मुस्कुराने लगे। उनका कहना ऐसा था कि तुम्हारा जो तरीका था वो गलत था। इंसान का सबसे अच्छा तरीका होता है
कि वो अपने आप को बदले। मैं जब एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति के साथ गुजर रहा था तो मैंने सोचा है कि भाई मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं हैं, मुझे बड़ा आदमी बनना है, तो मैंने उसके ऊपर कार्य करना शुरू किया। और इसी प्रकार आप अपने बच्चों को एक चीज़ की ये शिक्षा ज़रूर दीजिए कि बेटा इस दुनिया में कोई भी अमीर आदमी के बच्चे उतने सक्सेसफुल नहीं हुए हैं जितने गरीब लोगों के बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। आप अपने बच्चों के अंदर एक विश्वास पैदा कीजिए, क्योंकि देखिए आपका बच्चा आपको रिक्शा चलाते देख रहा है, आपका बच्चा आपको मजदूरी करते देख रहा है, आपका बच्चा आपको खेती किसानी करते देख रहा है, तो वो माइंड में बच्चों का एक हमेशा एक पिक्चर रेडी हो जाता है कि मेरे पिताजी या मेरी माँ जो भी चीज़ें कर रहे हैं बस आगे चल के मुझे भी वही चीज़ें करनी है। तो आप सबसे पहले अपने बच्चों को एक चीज़ ज़रूर समझा सकते हैं कि देखो मेरे माँ बाप के पास इतनी बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो। देखिए इस दुनिया में किसी भी इंसान को बड़े काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, कंधे पे हाथ रख के प्रेम की, केयर की और अच्छी सद्भावना की ज़रूरत होती है। आज बहुत सारे लोगों को मैं बॉम्बे में जो है जब बड़े बड़े मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देता हूँ, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अच्छा, मैंने इसके लिए कोई विशेष ज्ञान अर्जित नहीं किया है। मेरे 53 साल की लाइफ में जो अनुभव मुझे प्राप्त हुए, अनुभव सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि कई लोग किताबें तो पढ़ते हैं, लेकिन किताबें पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में रोज़ सुबह जब आप सो के उठते हो तो सो के उठने के बाद आप एक बात याद रखिए कि मुझे आज रात को सोने से पहले क्या बेस्ट करना है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे क्या बेस्ट करना है तो 365 डेज़ में अगर आप छोटी छोटी सी चीज़ों में भी अगर अपना परिवर्तन करोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने आप को उच्च कोटि का इंसान बनाया, आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं अपने 2 शब्दों से यहीं पे अपनी बातचीत समाप्त करता हूँ। वैसे तो मुझे 10-10 घंटे 12-12 घंटे बोलने का एक प्रैक्टिस है। अगर किसी भी व्यक्ति को यहाँ आसपास में मेरे किसी भी अनुभव की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको वेलकम करूँगा। मैं यहाँ डुमरी में रहता हूँ, पंचतत्व बालाजी देवस्थान में। वहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, मैं उसका एक निमित्त हूँ। थैंक यू सो मच। कि कुछ लीलाएं, कुछ कहानियाँ, कुछ खुशी कभी गम, इस तरह से आप उन्होंने जो अपने जीवन की कथा को एक अपने सामने रखा, काफ़ी अच्छी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, क्योंकि अब जिनका हमें इंतज़ार था वो सर माननीय डॉक्टर आशीष जी जायसवाल, आमदार रामटेक विधानसभा क्षेत्र के आमदार हैं। वो इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं। क्या जोरदार तालियों से स्वागत नहीं करेंगे दोस्तों? इनका स्वागत करने वाले हैं दीपचंद शेंडे जी, जो भारतीय दलित साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। इनका स्वागत करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ आशीष जायसवाल सर का स्वागत किया जा रहा है। तालियां दोस्तों। आमदार रामटेक विधानसभा क्षेत्र से हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई आपको सबको। और वरदराज जी पिल्ले, उप जिला प्रमुख शिवसेना, मैं उनको भी आवाज़ देना चाहूँगा। इनका स्वागत रामू खड़से जी करेंगे। प्लीज़
स्टेज पे आइए और भारतीय दलित साहित्य अकादमी गौरव पुरस्कार समारोह में उपस्थित, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और उपस्थित भाई और बहनों, मैं सभी आयोजकों का आभारी हूँ कि मैं सबका नाम नहीं ले पाया। सिंगल जी, महेश जी राय, वरदराज जी पिल्ले, नारनौर जी, शिवराम जी भलावी और सभी उपस्थित मान्यवर। इस हॉल में आज सभी महानुभाव बैठे और विशेष रूप से सभी जो लोग यहाँ पर बैठे वो एक विशिष्ट वर्ग जो पिछड़ा है, जो शोषित है, ऐसे सब लोगों के उत्थान के लिए काम करते हैं। सिर्फ साहित्य का क्षेत्र नहीं तो हर क्षेत्र में हर समाज के लोगों का सहभाग, योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ता ने कहा, और मेरे तो कई लोगों का भाषण नहीं सुन पाया, लेकिन ये बात सत्य है कि समाज के हर वर्ग का हर क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कोई भी एक फील्ड ऐसा नहीं है कि जिस फील्ड में किसी एक समाज की मक्तेदारी रहे। और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत गर्व होता है कि जो अलग अलग वर्ग के लोगों में भी इस तरह के लोग बहुत अच्छे देखेंगे कि जिनके लेखनी में, जिनके कविताओं में बहुत बड़ी शक्ति रहती है। हम सब लोग, देश के सारे सरकारें देश के प्रगति के लिए काम कर रही है और देश के लोगों में रहने वाले लोगों के प्रगति के लिए काम कर रही है। 15 अगस्त 1947 में जो परिस्थिति में देश हमारे हाथ में मिला था और आज जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं, वो अब तक की सब सरकारों के कामों से देश ने एक महाशक्ति होने का स्थान प्राप्त किया है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में, विकास में बहुत आगे पहुंच गए और देश में रहने वाले तमाम लोगों की भी प्रगति उसमें आवश्यक है। नहीं तो सिर्फ देश के में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति हो और लोगों की प्रगति ना हो, ये बात बराबर नहीं है। तो लोगों की भी प्रगति हर क्षेत्र में बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब तो सरकार ने एक निर्णय लिया है कि पहले जो भी सरकार के तिजोरी का पैसा था वो पूरे सरकार के तिजोरी का पैसा ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, रास्ते, नाले, पुल, ब्रिजेस, सब अलग अलग जो काम है, अब चाहे मेट्रो हो, चाहे बड़े बड़े रेलवे के पुल हो, चाहे बड़े बड़े समुद्र के ऊपर के पुल हो, लेकिन अब ज़रूरत आ गई कि देश में रहने वाले जो दबे लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को भी प्रवाह में लाने का और सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है कि सब बराबर, इस देश में रहने वाले हर आदमी को का इस देश के तिजोरी पे सरीका अधिकार है और हर आदमी को न्याय मिलना चाहिए। जो सबका साथ सबका विकास है, यह कहावत सिर्फ शब्दों में नहीं तो कृति में भी आना चाहिए। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूं कि सरकार में मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूं और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जमाती के जो लोग हैं, उन लोगों की जो स्कीम्स है उसका मैं पूरा प्लान बदल रहा हूं। राज्य के प्रधान सचिव श्री सुमन भांगे के साथ मेरी मीटिंग हुई और इस वर्ष मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो पैसा था वो पूरा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होता था, व्यक्तिगत लाभ पे 20% होता था और सामूहिक विकास पे 80% होता था। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको 50-50 पे लाऊं। और इस साल जो पैसा था उस पैसे से मैंने भी सरकार के पास एक प्रपोजल रखा कि आप हर वर्ष दलित वस्ती सुधार योजना में पैसा खर्चा करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है, कॉन्ट्रैक्टर के फायदे का होता है, तो लोगों के फायदे का क्या? तो इस साल नागपुर की जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जो एससी का प्लान था वो 190 करोड़ का था, 195 करोड़।
पिछले साल 183 करोड़ का था, उसके पहले 127 करोड़ का था। मैंने बोला कि आप इसका वैल्यूएशन क्यों नहीं करते, इसका मूल्यमापन क्यों नहीं करते कि आपने इस डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल 183 करोड़ रुपए खर्चे किए, लेकिन कितने दलित व्यक्ति के जीवन में बदलाव आया। ट्राइबल का प्लान पिछले साल 52 करोड़ का था, इस साल 80 करोड़ का आ गया। तो 80 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद इस जिले की एकूण लोक संख्या के कितने समाज के कितने लोगों की प्रगति हुई, आपका टारगेट क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है, आपका मूल्यमापन क्या है, आपकी फल निष्पत्ति क्या है, बताइए। कि आप ठीक है 50,000 फैमिली है, 30,000 लोग गरीब है, 10,000 लोग रईस है, तो जो सबसे गरीब है उसके जीवन में आपने क्या बदलाव किया। तो जब मैंने काम चालू किया तो मुझे बताते हुए बेहद हर्ष होता है कि इस वर्ष मैं महाराष्ट्र में नंबर 1 पर हूँ। मैंने शेड्यूल्ड ट्राइब के और शेड्यूल कास्ट के घर में उच्चांक गठित किया है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के तो लाभार्थी मिल नहीं रहा। मैंने उसके लिए भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज की। अभी कनान में भी हम लोगों ने बहुत सारे घर बनाए। अभी कल मैंने 100 शेड्यूल कास्ट के घर के लोगों को चेक दिया। अभी 500 का कोटा नया लाया हूँ। टोटल 10,570 शेड्यूल ट्राइब के ग्राम पंचायत में और 2,000 नगर परिषद में, और शेड्यूल कास्ट में 13,000 ग्रामीण में, और शहर में करीब 1,500 से 2,000। लेकिन अब मैं उसके स्कीम में भी बदलाव कर रहा हूँ कि यहाँ पर मांग गरोटी समाज के बहुत लोग रहते हैं जिनके पास जाति का दाखला नहीं है। और SC और ST के इसमें जो अपने संविधान में जो तरतूद है कि 10 अगस्त 1950 के पहले अगर आप स्टेट में रहवासी नहीं हो तो आपको कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के हैं, हमें भी पता है कि वो शेड्यूल कास्ट के हैं, लेकिन हम उन्हें वैधानिक दाखला नहीं दे सकते क्योंकि वो वैलिडिटी में रद्द हो जाता है। तो मैंने अभी सरकार के पास ऐसा प्रपोजल रखा हूँ कि इन लोगों को भले वैलिडिटी नहीं मिले तो आप इनको भले चुनाव मत लड़ने दो, भले आप इनको नौकरी में रिजर्वेशन मत दो क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अड़चन है, लेकिन इन लोगों को एक इस तरह का दाखला दिया जाए जिससे इंडिविजुअल बेनिफिट की स्कीम का वो लाभ ले सके, ताकि जो लोग वंचित रह गए, देखिए उनकी कास्ट शेड्यूल कास्ट है, उनकी कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन 1950 में वो महाराष्ट्र के रहवासी नहीं है, इसलिए उनको सब सुविधा से वंचित रखा जाता है। मैं जानता हूं कि बोगस लोगों ने लाभ नहीं लेना चाहिए, इसका मैं डेडली खिलाफ हूं, लेकिन जो सही में शेड्यूल कास्ट है वो सही में शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन 1950 में अगर वो महाराष्ट्र में नहीं रहता तो उसको लाभ से वंचित रखना ये अमानवीय है, ये गलत है। और मुझे इस बात में बेहद खुशी है कि हम लोग इसमें बहुत कुछ चेंजेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस साल तो मैंने DPC के पैसे से पूरे स्कीम चेंज कर दिया, और मैंने प्लान किया कि इस साल 24,000 लोग शेड्यूल कास्ट के और 24,000 फैमिली शेड्यूल ट्राइब की, इनके घर में मैं सोलर टॉप लगा दे रहा हूं ताकि उनको इलेक्ट्रिक का बिल ना है। और उसकी शुरुआत मैं कनान से करने जा रहा हूं। कनान में मैं ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करने जा रहा हूं क्योंकि बिजली में हर वर्ष से बिजली के रेट बढ़ते जा रहे हैं। और व्यक्तिगत लाभ में अभी सरकार के पैसे हम सब लोग व्यक्तिगत लाभ में खर्चा कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि कल एक लाड़की योजना पहले जाहिर की थी और कल मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना चालू हुई है। तो जो महिलाएं हमारे यहाँ पर उपस्थित है, जो गरीब वर्ग की है, जो किसी के यहाँ बर्तन मांजती है, जो किसी के यहाँ पर खाना बनाने जाती है, जो कभी सब्जी की दुकान लगा के मार्केट में बैठती है, और जितना भी गरीब है, करीब करीब 3 करोड़ लोग महाराष्ट्र में ऐसे है कि जिनके जीवन बहुत खराब है, जो बहुत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमने सरकार से कहा कि ये सब अभी जो डेवलपमेंट के काम है इसको कम करो, जो रोड बना रहे, जो ब्रिज बना रहे, जो पुल बना रहे, उसके ऊपर से चलने वाले लोग हैं उनके लिए आप बना रहे, लेकिन उनके पेट का तो चिंता करो। तो अभी सरकार ने 3 सिलेंडर मुफ्त देने का निर्णय लिया कल के बजट में, और कम से कम 3 करोड़ महिलाओं को 1,500 रुपये महीना, जिसके लिए 47,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं सरकार को, वो स्कीम अभी सरकार ने मुख्यमंत्री प्यारी बहन योजना में, जिसका काम हम कल से चालू कर रहे हैं। तो लोगों के जीवन में गरीबी से लोगों को बाहर निकालना, देखिए सारे सोंग करते आता है, पैसे का सोंग करते नहीं आता। प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री चावल देने का डिसीजन लिया, जो 2 रुपये और 3 रुपये था। लोगों को बेसिक जो लोगों की जरूरत है उसके लिए लोगों को संघर्ष न करना पड़े, कोई आदमी भूखा न रहे, कोई आदमी भूखा न सोए, कोई आदमी के जीवन में लगने वाले आरोग्य की दृष्टि से कई योजनाएं की गई ताकि महात्मा फुले और आयुष्मान भारत में लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन विशेष रूप से आपको पता है कि 9.6% बजट ये शेड्यूल ट्राइब के लिए और 12.5% बजट ये शेड्यूल कास्ट के लिए खर्चा करना जरूरी है। हम लोग क्या कर रहे हो, पैसे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो पैसे से जो गरीब
जीवन जग रहा है, जो गरीब जीवन जी रहा है, उन लोगों को उससे बाहर निकाले। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा काम हमें भविष्य में करना है। ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, इसके लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मैं बहुत समय रहना चाहता था, लेकिन मेरे कजिन की डेथ हुई है आज सवेरे, तो मेरे फैमिली के सब लोग वहाँ गए। मैं भी आपके कार्यक्रम के बाद वहाँ जाना है मुझे, तो इसलिए मैं आपका पूरा कार्यक्रम में रह नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर एक बार आपने मुझे यहाँ बुलाने का जो सम्मान दिया, और सभी लोगों को जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, गौरव पुरस्कार, उन सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और वो खुद भी बड़े हो, खुद भी साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम करे और नए लोगों को इस दृष्टि से प्रभावित करे। हमारे समाज में साहित्यिक अच्छा होना ये बहुत दुर्लभ हो गया है, तो ऐसे गुण वाले लोगों को भी आपको प्रमोट करना है, उसे सारे प्रकार का संरक्षण देना है, उसके सारे लिटरेचर को, उसके सारे किताबों को, उसके सारे लिखान को भी हमें मजबूत करना है, उसे प्रॉपर व्यासपीठ देना है। और मैं समझता हूँ कि ये काम भी हम सब लोग को मिलकर करने की ज़रूरत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। आपने काफ़ी अच्छी बताया है कि देश को राशन की ज़रूरत नहीं है, नौकरियों की ज़रूरत है, देश को रोजगार की ज़रूरत है। तो हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद थे स्टेज पर लाडले हमारे प्यारे आमदार माननीय एडवोकेट आशीष जी जायसवाल, आमदार रामटेक विधानसभा क्षेत्र से, जिन्होंने हमारे अंदर जो चेतनाएं जलाई हैं, जो जानकारी दी है, वाकई काबिल तारीफ है। अब देश में, हमारे देश में जिन सेवा जिन्होंने दिया है, ऐसे लोगों को हम सबसे पहले सम्मानित करना चाहते हैं। आज एडवोकेट आशीष आमदार जायसवाल जी के हाथों उनका सत्कार करवाना चाहते हैं, उन्हें उनका सम्मान कराना चाहते हैं, क्योंकि देश की सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है दोस्तों। इसके लिए मैं आवाज़ दे रहा हूं MNS न्यूज़ चैनल की एंकर श्रद्धा तिवारी जी को। अब मैं उन लोगों को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने देश के लिए अपनी अपनी सेवाएं दी। श्री मुकेश सोनेकर जी का स्वागत श्री आशीष जी जायसवाल आमदार जी के हाथों से किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों, देश के लिए सेवा, हम एक दूसरे के लिए सेवा तो करते हैं, लेकिन जो देश के लिए सेवा करता है वो बहुत बड़ा इंसान होता है, वो छोटा मोटा इंसान नहीं होता है। तो जोरदार तालियों के साथ दोस्तों, माननीय एडवोकेट आशीष जायसवाल जी, आमदार रामटेक विधानसभा क्षेत्र, इनके हाथों किया जा रहा है। मुकेश सोनेकर जी को स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। ये आपका, हमारा नहीं, बल्कि देश का सम्मान है दोस्तों। तो जोरदार तालियों के साथ श्री जयंत गढ़पाड़े जी का स्वागत श्री जायसवाल आशीष जायसवाल जी के हाथों से किया जा रहा है। वेलकम, मोस्ट वेलकम। आइए स्टेज पर, आपका स्वागत किया जा रहा है। डॉक्टर आशीष जायसवाल जी, आमदार रामटेक विधानसभा क्षेत्र से, जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। तालियों में कंजूसी ना करें, मैंने पहले कहा आपसे। लगता है भूख लग गई है, लंच टाइम भी होने वाला है थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देना होगा। श्री पदम चंद पंचभाई जी का स्वागत श्री आशीष जी जायसवाल जी के हाथों से किया जा रहा है। जोरदार तालियां इनके लिए। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। ये ऐसे शूरवीर हैं जिन्होंने हमारे देश के प्यारे भारत के लिए बहुत कुछ किया है दोस्तों, और इन्हें सम्मान दिया जा रहा है। माननीय एडवोकेट आशीष जायसवाल सर, जो आमदार रामटेक विधानसभा क्षेत्र से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। श्री मोहन गावंडे जी का स्वागत श्री आशीष जी जायसवाल जी के हाथों से किया जा रहा है। जोरदार तालियां इनके लिए। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। मोहन गावंडे जी का स्वागत हमारे लाडले आमदार रामटेक विधानसभा क्षेत्र आशीष जायसवाल जी के हाथों उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो तालियों की जोरदार आवाज के साथ श्री अकरम खान जी का स्वागत श्री आशीष जी जायसवाल जी के हाथों से किया जा रहा है। क्या बताऊं दोस्तों, मैं जहां तक जानता हूं अकरम खान जी को, इन्होंने नेशनल खेला है, भारत का नाम रोशन किया है, 400 मेडल से सम्मानित अकरम खान। जोरदार तालियां दोस्तों। और मुझे लग रहा है कि उनकी कोई है, शायद वो आना चाहते हैं। आप आना चाहते हैं ऊपर स्टेज पे, आइए
प्लीज वेलकम, मोस्ट वेलकम। जोरदार तालियां से स्वागत किया जाए इनका। दोस्तों अकरम भाई की सिस्टर का भी जोरदार स्वागत। 400 मेडल कम होते नहीं, बहुत कुछ होते हैं। 400 मेडल कमाने के लिए या उसे पाने के लिए बहुत तकलीफें होती हैं दोस्तों, और उन्होंने देश के लिए एक बड़ा अचीवमेंट उन्होंने अचीव किया है। सेकंड, श्री विलास मेश्राम जी का स्वागत श्री आशीष जी जायसवाल जी के हाथों से किया जा रहा है। Please जोरदार welcome। तालियां इनके लिए। ये जोरदार तालियों के साथ दोस्तों अपनी सेवा देने के बाद भी परेड को नहीं भूले हैं। ये बहुत बहुत स्वागत। श्री जय पाटिल जी का स्वागत श्री आशीष जी जायसवाल जी के हाथों से किया जा रहा है। जयंत पाटिल जी का जोरदार स्वागत। तालियां। जोरदार तालियों के साथ माननीय एडवोकेट आशीष जायसवाल जी, आमदार रामटेक विधानसभा क्षेत्र से। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार। ऐसे शूरवीरों को तो आपने खड़े रह के स्वागत करना चाहिए। दोस्तों खड़े हो जाइए। देश की सेवाएं जिन्होंने दी है उनकी स्मृति में 2 मिनट के लिए आप खड़े हो जाइए। प्लीज खड़े हो जाइए दोस्तों, उनका भी सम्मान और सत्कार आप होना चाहिए खड़े रहकर। देश की सेवाएं दी है दोस्तों उन्होंने, मामूली काम नहीं होता दोस्तों। जोरदार तालियों के साथ श्री चंद्रशेखर अगुल टिवार जी का स्वागत श्री आशीष जी जायसवाल जी के हाथों से किया जा रहा है। चंद्रशेखर सर, ये चंद्रशेखर सर अरगुलेवार जिन्होंने अपनी सेवा, जोरदार तालियां इनके लिए। सेवा दी है और इन्होंने बहुत कुछ काम किया है दोस्तों। ये तेजस बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सेवाएं दी हैं और ये आज भी पुलिस भर्ती फ्री में देते हैं दोस्तों कामटी के अंदर। श्री शुभम पिल्ले नेशनल बॉक्सर जी का स्वागत श्री आशीष जी जायसवाल जी के हाथों से किया जा रहा है। सो जोरदार तालियां इनके लिए। प्लीज कम स्टेज। माननीय एडवोकेट आशीष जायसवाल जी के शुभ हाथों इनका भी स्वागत किया जाएगा। आप सब स्वागत के पात्र हैं, तो हो जाए दोस्तों जोरदार तालियों के साथ। ये हॉल गूंजना चाहिए मेरे दोस्तों तालियों से, तालियों की गड़। आइए दोस्तों मैं देने जा रहा हूं अब आवाज माननीय चौकसे चंद्रपाल जी चौकसे सर, जो पर्यटक मित्र हैं, उनसे कहूंगा कि सर प्लीज आप आए और 2 शब्द यहां कहें। जोरदार तालियों के साथ तालियां बजाइए सर। दोस्तों ये बड़े खुशी की बात है कि आज भारतीय दलित साहित्य अकादमी की तरफ से गौरव पुरस्कार दिया जा रहा है। और गौरव चाहे कोई भी फील्ड में हो, अभी तो हमने देश के लिए जिन्होंने काम किया उनका गौरव देखा, लेकिन अब जिन्होंने जनसामान्य के लिए काम किया उनका भी गौरव होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि करके जो आए हैं एडवोकेट शैलेश नारनौरे जी, जो हाई कोर्ट के रिनाउंड एडवोकेट है, उनके साथ इंटरनेशनल मोटिवेटेड स्पीकर है डॉक्टर महेश राय, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हमारे मित्र सम्मानीय दीपचंद सेंडे जी, रामू जी खड़से, जगदीश जी पाटिल, शिवराम जी भलावी साहब जो अपने आप में IFS है, आनंद सेंडे जी, सम्मानीय भंते जी, नेवालाल पात्रे जी, मुकेश पेंदाम जी, आरिफ खान जी, इरफान खान जी, राम भाऊ, जब्बार पटेल जो बहुत अच्छे पत्रकार है जो यहाँ बैठे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सभी पत्रकार और जो मेरे मित्र जो कन्नवार बैठे हैं यहाँ पे, जो बहुत बड़े समाज सेवा भी है, पहले देश की सेवा की है और अब समाज की सेवा कर रहे हैं, और आप सभी पत्रकार बंधुओं और भगिनी, देखिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है भारतीय दलित साहित्य अकादमी के लिए। और ये जो अकादमी के पीछे जो फोटो लगी है वो सम्माननीय परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की है, और इधर बाबू जगजीवन राम की है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि मैं आज जो राजपाट लेके बैठा हूँ उसके पीछे किसी की प्रेरणा है तो है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की। क्योंकि उन्होंने एक मंत्र दिया है, वो मंत्र तुम्हारे हमारे सबके लिए है, शिका संगठितवान संघर्ष करा। उन्होंने कहा कि यदि पढ़ने लिखने के बाद आदमी गुर्राता है, आदमी को ताकत आती है, आदमी लाचार नहीं होता,
भारत की राज्य घटना उन्होंने बनाई। उन्होंने मतदान का अधिकार दिया, एक मतदान, टाटा बिरला को भी एक और रिक्शे वाले को भी एक। मैं आप सब यहाँ बुद्धिजीवी बैठे हैं, गौरव पुरस्कार प्राप्त लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, मैं गलत रह सकता हूँ, लेकिन मेरे विचार एक ही है और वो विचार है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उन्होंने कहा है कि स्वाभिमानाने जगा। कैसे जगो? स्वाभिमान से जगो। हाथ फैला के जगने में कोई जगना है? अरे मैं तो कहता हूँ कि लाचारी, हमने इतना दे दिए, उतना दे दिए, 1500 दे दिए, 2000 दे दिए। अरे यहाँ एक 10,000 करोड़ रुपए का यदि कन्हान में कारखाना लगा दो, कोल बेस या मैंगनीज बेस, यहाँ एक भी आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा और एक भी आदमी को आपको मकान देने की जरूरत नहीं, वो अपने कमाई से मकान बना लेगा। क्या आप इससे सहमत हो? क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं करते? मैं अभी इलेक्शन में हरियाणा गया, पंजाब गया, अरे वहां पर एक भी मेरे को टीन टप्पर कवेलू का मकान नहीं दिखा, सब मकान पक्के स्लैब के मकान दिखे। और जब देखा तो वहाँ खेती बाड़ी बहुत उच्च दर्जे की है, एजुकेशन बहुत उच्च दर्जे का है, इतने कारखाने हैं क्या यहाँ से ज़्यादा यहाँ के लोग एक्सपर्ट होके फॉरेन में जाके काम कर रहे हैं उनके, और वहाँ से लाखों करोड़ों डॉलर इंडिया भेज रहे। हमारे यहाँ ये क्यों नहीं हुआ है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कभी सोचो। आप सब बुद्धिजीवी है, गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाले आप लोग हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये सब चीज़ें हमारे यहाँ बहुत सरलता से होता है। आज बचत गट है, बचत गट को हम लाखों रुपए दे रहे हैं। लाखों रुपए क्यों दे रहे हैं? क्या भैया उन्होंने कोई तो भी अपने चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए। अरे प्रोडक्शन तो हमारे यहाँ की भारत की हर गृहिणी कर लेगी। वो अच्छा मसाला बना सकती है, वो अच्छा लोंचा बना सकती है, वो अच्छे पापड़ बना सकती है, लेकिन बेचेंगी कहाँ? बेचने के लिए जो बाजार पेट होना वो किसी ने उपलब्ध कराया है? नहीं कराया है। तो ये उपलब्ध कराने का काम, ये सब काम यहाँ के जो हमारे मंत्री है, आमदार है, खासदार है, इन लोगों का है। और यदि इन लोगों ने ये कर्तव्य यदि अच्छी तरह कर दिया, हमारे जो खेती वाले हैं उनको 2 साल 1 साल में पूरे कपास के भाव लंबे हो गए, वो बहुत बुरी तरह दुखी हो गए हैं। यदि उनको यदि अच्छा आपने कपास का भाव दिया रहता, सोयाबीन का भाव दिया रहता, उन्हें अच्छा भाव दिया रहता, तो आज कोई भी किसान को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं होती। तो मैं आपसे एक ही विनंती करता हूँ कि गौरव पुरस्कार तो आप ले रहे हैं, लेकिन एक गौरव पुरस्कार में एक भी आदमी महाराष्ट्र लेवल का नहीं है या ये नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ महाराष्ट्र लेवल में जो गौरव पुरस्कार दिया जाता है उससे अच्छे गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, अच्छे पत्रकार यहाँ बैठे हैं, अच्छे लेखक यहाँ बैठे हैं। और मुकेश पेंदाम यहाँ बैठा है जो सीनेट का बहुत बड़ा मेंबर था, सब कुछ यहाँ बैठे हैं। लेकिन इन लोगों को, ये जो हमारे मोटिवेटेड स्पीकर है, ये सिर्फ मोटिवेट करना जान रहे हैं, लेकिन हमारी इन लोगों को भी यदि आप मोटिवेट कर दो ना, तो ये भी भारत के लेवल पे और महाराष्ट्र लेवल पे चमकेंगे। इतनी चमक इन लोगों में है जो मैं जानता हूँ। मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ख्याल करते हुए मैंने लिखाई पढ़ाई किया। मेरे माँ ने मुझे कहा कि बेटा अगेन बाबा साहब आम्बेडकर ने चाहते तो वो बैरिस्टर थे, उनको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती थी पूरे दुनिया में, और यदि नौकरी वो कर लेते तो सिर्फ अपना खुद का भला कर सकते थे, समाज का भला नहीं होता। लेकिन आज जो जगह जगह IAS IPS डॉक्टर वकील जैसे बड़े बड़े वकील हमको जो दिख रहे हैं ना, वो बाबा साहब आम्बेडकर की पुण्याई है, उसी के कारण ये बैठे हैं। अन्यथा बाबा साहब तो एक रहते और बाबा साहब ने अपना डेवलपमेंट किया रहता। सेम इस पे मैंने भी, मेरी सरकारी नौकरी थी, इंजीनियर हूँ मैं, 1974 का ग्रेजुएट, नौकरी छोड़ दी थी और अपना मैंने धंधा पानी करके आज मैंने 1000 लोगों को रोजगार दिया हूँ, 1500 लोगों की शादियाँ कर दिया हूँ, कैटरेक्ट के मेरिट के जो बच्चे आते हैं उनका सत्कार करते हैं, सब अच्छे काम हम करते हैं। ये सिर्फ हमारे माँ का संस्कार है, माँ की शिकवन है कि जो भी कमाएंगा उसमें 10% पैसा ये समाज कार्य के लिए खर्चा करो, और वो हम कर रहे हैं।
और यही बता रहा हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की पुण्य ये जो परिवर्तन आज देश में जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन सिर्फ एक मत के कारण हुआ है, और वो मत का अधिकार तुमको हमको भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है, ये बता रहा हूँ मैं। इसलिए मैं ये जो दलित साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार आज मिल रहे हैं, तो मेरे मित्र दीपचंद शेंडे ने कहा कि मैं तो एक वो छोटी सी ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। दीपचंद जी, उसकी कीमत लाखों से ज़्यादा है। आप क्यों अपने आप को ऐसा बोले कि मैं एक छोटा सा दे रहा हूँ? आपका दिल बहुत बड़ा है, कम से कम आपने शुरुआत तो की है, कम से कम आपने लोगों को बुलाया तो है, कम से कम आप लोगों का गौरव तो कर रहे हैं। कौन से आमदार खासदार मंत्री ने इन लोगों का गौरव किया? बताओ मुझे, बताइए, है कोई? तो ये फिर मैं बताऊं, दीपचंद शेंडे के लिए जोरों से तालियां बजाओ। और ऐसे लोग और ऐसे गौरव पुरस्कार वाले को मैं दंडवत सलाम करता हूं। और आप सब लोगों को मैं निःशुल्क मेरे रामधाम में, और यदि आपको खिंडसी बोटिंग में जाना है तो बोटिंग में आप सब लोगों को मैं निःशुल्क आमंत्रित करता हूं। और एक साथ आ गए तो मैं आपके ऑनर में मैं वहाँ पार्टी भी मैं दूंगा, जहाँ मैं खुद मेरे मिसेस के साथ, मेरे परिवार के साथ उपस्थित रहूँगा। आप लोगों ने मुझे सम्मान के साथ बुलाया, बोलने की संधि दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और फिर से दीपचंद शेंडे और उनकी जो पूरी टीम है और हमारे जो मंच संचालन कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं। अरे इनको जब तक अच्छा डायस और अच्छा ये नहीं मिलेगा तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे? और इनको आगे आप और हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए फिर सब लोगों को नम्रता से नमस्कार करते हुए अपने शब्दों को विदा देता हूं। और भाई ने हमारा कार्यक्रम लेट कर लिया है, मैं एक एक का सत्कार करके जाना चाह रहा था, लेकिन मेरा कागज़ मुझे परमिट नहीं कर रहा है। वो कागज़ में आगे के जितने मेरे प्रोग्राम हैं उसके लिए मुझे जाना है। तो आप सब लोगों से माफ़ी मांगते हुए, और आप सब लोगों ने बड़ी ध्यान से सुने, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सेवा, जय भीम। चंद्रपाल जी चौकसे सर, ऐसे होते हैं वो बड़े जो खुद को छोटा बनाकर दूसरों को बड़ा करते हैं। 2 मिनट, चंद्रशेखर पाल जी सर चौकसे सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चंद्रशेखर अग्रवाल जी ने हमारे भारतीय दलित साहित्य अकादमी के अध्यक्ष दीपचंद शेंडे जी के लिए कुछ पुरस्कार लेके आए हैं, वो उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। हाँ जी, आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आप दूसरों को कर रहे हैं। तो दोस्तों, लेने वाले से बढ़कर बड़ा होता है देने वाला। जैसे कि आपने अभी चौकसे जी को सुना है कि चौकसे जी ने जो कहा, एक पत्रकारिता क्षेत्र, जगत या समाज सेवक हो, उसमें दूसरों को बड़ा बनाया जाता है, खुद छोटे रहते हैं। तो तेजस बहुउद्देशीय संस्था की ओर से एक दूसरी संस्था जिसका नाम है भारतीय दलित साहित्य अकादमी को पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ शेंडे जी को स्वागत किया जा रहा है, उन्हें सम्मान किया जा रहा है। वो दूसरों का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन उनका भी यहाँ सम्मान किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, एक दूसरे का मान सम्मान करना और आगे बढ़ाते रहना, ये सबसे अच्छी बात होती है। इनका सम्मान किया जाए। और दोस्तों, मैं अब आवाज़ देने जा रहा हूँ। साइलेंट प्लीज, केयरफुली लीजिए। ये कार्यक्रम कुछ छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा है। और जहाँ मान और सम्मान की बात आती है, वो वाकई में इज्जत के दायरे में आते हैं, तहजीब के दायरे में आते हैं। तो मैं शेंडे जी से कहूँगा कि वो इस नाम को अनाउंस करें। हमारे बीच मिस महाराष्ट्र मदर एंड डॉटर, इस टाइटल का खिताब जीतने वाली और प्राइड ऑफ महाराष्ट्र की मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में प्रथम क्रमांक आने वाली कन्हान की रहवासी शीतल पायल जी मेश्राम, इनके स्वागत के लिए मैं संतोषी ध्रुव को आमंत्रित करता हुए उनका स्वागत करें। ये हमारे कन्हान की रहवासी है, मिस महाराष्ट्र, प्राइड महाराष्ट्र, मदर एंड डॉटर महाराष्ट्र, और उन्होंने मिस इंडिया के लिए भी कंटेस्ट कर चुके हैं। साथ में
आरिशा जो मिस इंडिया जूनियर के लिए कंटेस्ट कर चुकी है और उन्होंने मिस जूनियर महाराष्ट्र का खिताब यहाँ कनान में नंबर 1, कनान में नहीं पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 आए हैं, उसका तालियों से स्वागत करेंगे उनका। हमारे बीच जोरदार स्वागत दोस्तों। जिला परिषद के माजी पूर्व उपाध्यक्ष माननीय शरद जी डोनेकर, इनका स्वागत धनंजय कापसेकर करेंगे। शरद जी डोनेकर, स्वागत आप सबका, जिन्होंने देश और दुनिया के लिए काम किया, जिन्होंने एक कनान जैसे छोटे शहर के लिए महाराष्ट्र लेवल पर इस नाम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सलाम है आप सबको, सैल्यूट है आप सबको कि आप अपना ही नाम नहीं बल्कि अपने वंश का, अपने खानदान का, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। दलित साहित्य एकेडमी की ओर से आपका और आप सबको आशीर्वाद है, प्यार है। अब अगला नाम मैं लेने जा रहा हूं, एडवोकेट शैलेश जी नवरे सर, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। मैं चाहूँगा सर कि आप 2 शब्द यहाँ इतनी अच्छी महफिल में आप भी अपने 2 शब्द को रखें, प्लीज़। वेलकम सर। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हें मैं त्रिवर वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय पूजनीय भंते जी, मेरे परम मित्र महेश राय, और साथ ही साथ सभी सम्माननीय व्यक्तित्व जो मंच पर बैठे हैं, जिनका गौरव हुआ है और जिन्होंने गौरव प्रदान भी किया है। सर्वप्रथम इस दलित साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और सचिव दीपचंद शिंदे जी और खड़से साहब, इनको मैं बहुत बहुत आभार देता कि उन्होंने इतना सुंदर ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है और उसके पीछे उनका अथक परिश्रम है, ये आप सब अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट करना, ऑर्गेनाइज करना, सभी लोगों को इनवाइट करना और इस तरह से एक सुंदरतम इस तरह से उपहार देना हम सबको, इसलिए जो है वो सराहनीय है और उनकी टीम सराहनीय है। ये गौरव कार्यक्रम है, ये बहुत ही सुंदरतम विषय है कि हम किसी की क्वालिटीज़ को, किसी की सेवाओं को, जिनमें गुण है, सद्गुण है, जो स्वयं का भी कल्याण करते हैं, समाज का भी कल्याण करते हैं, इस जगत का भी कल्याण करते हैं, और हर विषय पर, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, जो भी विषय पर आपने अपनी सेवाएं दी हैं, उन सेवाओं का आज यहाँ सत्कार हुआ है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर मनुष्य कुछ करता है और अगर उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उसको इग्नोर किया जाता, तो उसका मनोबल जो है वो बढ़ता नहीं। आज अगर हम थोड़ा गहरे लेवल से, एक गहराई से अगर सोचे कि इस पृथ्वी पर जो मानव जीवन आया है और जिन जिन ने भी जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन किया है मानवता के लिए, आज ये सारी जो तस्वीरें हमें दिख रही है, ये हम क्यों उन्हें स्मरण करते हैं, नमन करते हैं? क्योंकि उन्होंने मानवता की सेवा की। तो सेवा जो है वो एक ऐसा गुण है कि जो व्यक्ति को परिवर्तित कर सकता है, समाज को परिवर्तित कर सकता है, पूरे वर्ल्ड को परिवर्तित कर सकता है। मुझे जब ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट में
विनर्स आए तो मुझे अपने देश की एक बहुत ही सुंदरतम जो है शब्द याद आया कि हमारा भारतवर्ष सत्यम, शिवम और सुंदरतम की जो है पूजा करता है। जिन जिन महापुरुषों ने सत्य की खोज में समय दिया, अनुसंधान किया, परम ज्ञान को प्राप्त हुए, एनलाइटनमेंट को प्राप्त हुए, सारी मनुष्यता उनकी ऋणी है। भगवान बुद्ध हो, बाबा साहब हो, कृष्ण हो, महावीर हो, जीसस हो, ये मानवता की सेवा में इन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। शिवम जो सुंदरतम काम करता है, जिसे होलसम डीड्स कहते हैं, शुभ कार्य, कुशल कार्य। यहाँ कुशल कार्यों का सम्मान हो रहा है। तो जो भी कुशल कार्य करेगा, चाहे समाज उसे सर्टिफिकेट दे या न दे, चाहे दीपचंद शेंडे जैसे व्यक्तित्व अप्रिशिएट करे या नहीं करे, दो अदृश्य शक्तियां उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करती है, सराहती है। पहला, आपका खुद का कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना, आपकी आत्मा आपको बताती कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। और दूसरा, जो अदृश्य शक्ति है, जो कुदरत है, जो परमात्मा है, जो प्रभु है, वो देखता है कि आपने अपने अकाउंट में कितने पुण्य का कार्य किया है और कितने पुण्यों का संग्रह किया है। तो ये शुभ कार्य जो भी करेगा, समाज के भले के लिए, वर्ल्ड के भले के लिए, अपने परिवार के भले के लिए, वो अप्रिशिएट होगा ही होगा, सराहनीय है वो। तो मुझे भी जो है ये जो दृश्य मैं देख रहा हूँ, जिनको सम्मान मिलता है, उनके चेहरे की आभा, उनके चेहरे का तेज, वो खिल जाते हैं। जैसे कि इन्हीं क्षणों के लिए वो वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि कोई तो भी जो है आए और उनके कार्यों को अप्रिशिएट करे और समाज के सामने, दुनिया के सामने उनको रखे कि हाँ, आपने ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। तो जिनको भी जो है पारितोषिक मिला है, जिनको पारितोषिक मिलने वाला है, मैं बहुत ही तहे दिल से जो है उनका यहाँ स्वागत करता हूँ। ये बहुत ही सुंदर जेस्चर है और इस कार्य के लिए यहाँ कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं, किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं। अगर स्वार्थ है तो आपकी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करना, सराहना, ये बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए बहुत ही दिल से, हृदय से मैं इस दलित साहित्य अकादमी का अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने जो है इस पर प्रकाश डाला, ध्यान दिया। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में वो इससे बेटर, अच्छी सुविधाओं के साथ, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अच्छे मैनेजमेंट के साथ और अच्छे फिनेंशियल रिसोर्सेज के साथ, फंड के साथ वो करे, ताकि जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है उन्हें भी वो खोजे। बहुत हीरे हैं समाज में, बहुत जेम्स है, वो निगलेक्टेड है, कोई नहीं पूछता। तो ये सही में बहुत सराहनीय कार्य है। तो अगर सत्यम शिवम सुंदरम की कंसेप्ट को जो भी विकसित करता है, जैसे सुंदरम की कंसेप्ट, वो बॉडी से ही नहीं, शरीर से ही नहीं, मन से भी, विचारों से भी, भावनाओं से भी, आत्मा से भी आप सुंदरतम होते जाइए। कुदरत हमेशा आपको तरोताज़ा रोज रोज करती है,
फ्रेश करती है। तो क्यों ना जो है हम अपने भीतर शरीर के रूप में, मन के रूप में, विचारों के रूप में, भावनाओं के रूप में, कार्यों के रूप में आत्मिक लेवल पर सुंदरता बढ़ाते रहे। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही संक्षेप में मुझे बोलने के लिए कहा है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मनुष्य के मन में अपार शक्तियाँ है, बहुत पोटेंशियल है, असीम कार्य वो कर सकता है अगर सोचे तो। डायमेंशन बड़ा होना चाहिए, परसेप्शन बड़ा होना चाहिए, विज़न बड़ा होना चाहिए, गोल बड़ा होना चाहिए, ड्रीम बड़ा होना चाहिए। आपके जितने अनुपात में जो ड्रीम्स है, सपने हैं, उसी लेवल पर आप जो है तैरोगे, उससे ज़्यादा जो है आप नहीं जा पाओगे। अगर आपको समुंदर तैरना है तो आपको समुंदर का खिलाड़ी बनना होगा, और अगर आपको वर्ल्ड लेवल की जो है अचीवमेंट्स लेनी होगी तो आपको उतना जो है तपश्चर्या करना पड़ेगा, घोर परिश्रम करना पड़ेगा, क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। मैंने सुना है कि जब मनुष्य, ये बहुत सुंदरतम जो है शब्द है, उसके बाद में जो है मैं विराम लेना चाहूँगा, कि मनुष्य जब धरती पर आता है तो कुछ नहीं होता, सभी को मालूम है। सदियों से, हजारों पीढ़ियों से, जब से मानव जीवन यहाँ पर उत्पन्न हुआ पृथ्वी पर, तब से अगर हम यहाँ देखेंगे 21st सेंचुरी तक जिन जिन लोगों ने जो जो भी कार्य किया है और जिन्होंने सराहनीय कार्य किया है मानवता के लिए, आज भी उनको जो है हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे शुरुआत करते हैं। तो मनुष्य जब धरती पर आता है तो कुछ नहीं होता, मात्र हाड़ मांस का एक पुतला होता है। फिर आगे चलकर वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो भारतीय हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो, चाहे वो आर्थिक रूप से कितना भी जो है बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो, चाहे उसे दलित कहा जाए, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि अगर आपके भीतर, आप पृथ्वी के किसी भी कोने पर हो, आपने अगर वो टैलेंट, वो ब्रिलियंसी, वो अगर पैदा कर ली तो दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी, आपको सैल्यूट करेगी, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। तो ये जो है दुनिया हमारे सामने पड़ी है, हम चाहे तो अपनी क्षमताएं दिखाएं, अपनी एबिलिटीज दिखाएं, अपनी क्वालिटीज दिखाएं और जो प्राप्त करना है यहाँ से प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ पर हमारी भी एक्सपायरी डेट है। उसके पहले जो करना है कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सब मरण धर्मा है, एक दिन यहाँ से जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये हर एक व्यक्ति को अपनी अंतरतम आत्मा में विचार करना चाहिए कि उसे क्या करना है। कोई भी एज हो, कोई भी एज हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी एज हो, जीवन समाप्त नहीं हुआ। आप थके नहीं, अभी हारे नहीं। आप चाहे तो जो चाहे वो सब कर सकते हैं अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से और अपने आप को डेवलप करके। इन्हीं शब्दों के साथ में जो आपने मुझे यहाँ पर मान दिया, सम्मान दिया, जो अप्रिशिएट किया, और दीपचंद शेंडे साहब ने जो मुझे इतना मान दिया, मेरे दोस्त को मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत जो है दिल से आभारी है। और फिर एक बार जो है आपके प्रोग्राम की शुभकामनाएं करते हुए आपको आगे भी जो है बहुत सफलता मिले, सक्सेस मिले, और हर फील्ड में चाहे वो सोशल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें आप शाइन करते रहे, आगे बढ़ते रहे। इन्हीं जो है शुभकामनाओं के साथ में सभी को जो है मैं यहाँ नमस्ते कहता हूँ, और मेरे इन शब्दों को सुना अच्छे से, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दिखाई, और आगे इसी तरह इसी कार्यों को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं दोस्तों। कि वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के अध्यक्ष निशान भाई का स्वागत दीप शेंडे जी करेंगे। जोरदार तालियों के साथ
दोस्तों, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ निशान भाई का स्वागत दीप शेंडे जी, भारतीय दलित साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन महाराष्ट्र के अध्यक्ष निशान भाई और MNS न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर निशान भाई का। तो जोरदार तालियां। हाथ क्या हुआ? तालियां तालियां प्लीज। चलिए इसी कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आवाज़ दूंगा मैं आरिफ काजी साहब को। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना भाषण या अपनी स्पीच को 5 मिनट में समाप्त करें, 5 से 10 मिनट में। तो प्लीज़ आरिफ भाई, टाइम की नज़ाकत को देखते हुए मैं माफ़ी चाहता हूं कि 5-10 मिनट में आप अपना भाषण करें। सभी को इस हॉल में यहाँ पर दीपचंद शेंडे साहब ने सम्मानित करने के लिए बुलाया है। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। मुझे सबसे आखिरी में 5 मिनट मिले। अगर हमारे पास शब्दों की जमाबंदी अच्छी है तो 5 मिनट 50 मिनट में भी बदल सकते हैं। जोरदार तालियां। मुझे मालूम है हम काफ़ी देर से यहाँ इकट्ठा बैठे हैं, कार्यक्रम लंबा हो गया है, थोड़ी देर में हम सबको खाना भी खाना है। लेकिन मैंने किसी विद्वान से सुना है कि जब आवाम खाली पेट होती है तो बात बहुत अच्छे से सुनती है और वो घर तक ले जाती है। अगर आप कहीं सुनी भी बात, चाहे वो हमने अपने स्कूल में सुना हो या इस हॉल में सुन रहे हैं, उसको अपने घर तक नहीं ले गए तो वो उस कार्यक्रम का सम्मान कभी नहीं हो सकता। इस मंच पर विराजमान सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब नारनौरे जी, महेश राय जी, आदरणीय भंते जी, मेरे दोस्त इरफान भाई, नाम पल्लीवार जी, IFS ऑफिसर, नाम भूल रहा हूँ सर का, भलावी सर, निशांत भाई, रियाज भाई जो सामने से वीडियो बना रही हैं, TNN 24 की नागपुर शहर की अंग्रेज़ी की एंकर लतिका शामी जी, सभी कैमरामैन साथियों, यहाँ जितने लोग आज सम्मान पा रहे हैं, असल में सम्मान पाते हुए हमें ये दिख रहे हैं, लेकिन सम्मानित इनके माता पिता हो रहे हैं। ये सम्मान इंसान तभी पा लेता है जब पैदा होने के बाद इनके माँ बाप इनका एक अच्छा सा नाम रखते हैं, और वो नाम रखते ही वो भविष्य में क्या करने वाले हैं ये साबित हो जाता है। जैसे हम लेते हैं दीपचंद जी का नाम, आप इनके नाम में देखिए दीपचंद, ये दूसरों को रोशन कर रहे हैं। ये नामों की खूबियाँ हैं। मैं नागपुर से आया हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इस्लाम धर्म का फॉलोअर हूँ, लेकिन इस्लाम में से जो 2-3 चीज़ें मुझे कहीं देखने मिली तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पास उन्होंने 3 ही चीज़ पे जोर दिया। तीन ही चीज़ पे जोर दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। अगर आपको पढ़ाई करनी पड़ी, यानी पैगंबर साहब के अल्फाज थे, अगर आपको पढ़ाई करनी पड़ी तो अरब से चीन तक जाओ, लेकिन पढ़ाई करो। इकट्ठा होके रहो और खूब संघर्ष करो। संघर्ष करो, बाबा साहब ने सिखाया संघर्ष करो, पैगंबर साहब ने सिखाया जिहाद करो, लेकिन वो जिहाद को बिगाड़ दिया गया। संघर्ष का अल्फाजी मायना है जिहाद, लेकिन जिहाद को फसाद से जोड़ दिया, इसलिए वो जिहाद जो अरबी में संघर्ष है वो बदनाम हो गया, और मुझ जैसे, इरफान भाई जैसे, रियाज शेख साहब जैसे उसकी हिफाजत नहीं कर सके। ये विडम्बना है। इसलिए मैंने वो दरवाज़ा चुना जो दरवाज़ा दुनिया को रोशनी दिखा सकता है, और वो दरवाज़ा है बाबा साहब के विचारों का। इनके छत्र छाया में अगर हम काम करेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें
अच्छे काम को करने से रोक नहीं सकती। इसलिए मैंने इनके पास आके अपनी सारी झोली फैला दी कि बाबा साहब अम्बेडकर, हमने आपको देख नहीं पाए, लेकिन आपकी किताबों को पढ़ा, आपके संघर्षों को पढ़ा, आपने दुनिया की तमाम किताबों को इकट्ठा करके पढ़ लिया, अपने सीने में उतार लिया। क्या भारत का संविधान लिखना इतना आसान बात थी? बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 घंटे अपनी कुर्सी पे बैठ के दुनिया की किताबें पढ़ते थे, अपने तन मन को पूरा किताबों के अंदर उन्होंने झोंक दिया। आज हम अपनी स्कूल की किताब को 8 मिनट पढ़ने में कतराते हैं, वो दुनिया की किताबों को, तमाम दुनिया के धर्मों को 18 घंटे पढ़ते थे, सोते थे कितने घंटे मुझे नहीं मालूम। आज हम उस 14 तारीख को जन्मे महामानव के वजह से इस देश के अंदर आजादी की सांसें लेते हैं। अपने माँ बाप की 14वीं संतान 14 तारीख को पैदा हुए। ये क्या देश को बदलेंगे जो 2 ढंग से पैदा नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो वो बदमाश होते हैं। महेश जी ने जब अपनी बात को शुरुआत की थी तो कहा था कि मैं घर में कौन से नंबर का हूं? 10 नंबर का। ये खूबी है, जब जाके ये 10 घंटे मोटिवेशन करते हैं, क्योंकि ये अपने माँ बाप के 10वें नंबर की संतान है, और इन्होंने अपने पिता को 1 रोटी लाकर 10 बच्चों में बांटते हुए देखा है, तब बांटना सीखा है। जब तरसे हैं तब बांटे हैं, अगर पा लेते तो ना बांटते। आज उस बाप के बेटे से पूछो जिसके घर में पैदा होने से उसको मर्सिडीज कार मिलती है, वो क्या तुमको चवन्नी देगा? वो क्या देगा? वो लुटेरे का बच्चा है। हमको बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे बनना है, बाबा साहब के बच्चे। ये देश, थोड़ी देर पहले चंद्रपाल चौक से भैया बोल के गए 2 फैक्ट्री बना दो, कन्हान के लोगों को नौकरी मिल जाएंगी। उससे पहले आशीष भैया ने बोला मैंने इतने घर देने का भी वादा कर लिया। बहुत अच्छी बात है, ईश्वर आपकी ताकतों को बढ़ाए। लेकिन साहब ने क्या लिखा है? साहब ने क्या लिखा है किताब के अंदर? ये देश की जमीन के नीचे से निकलने वाला कोयला आम हिंदुस्तानी का है। बोलो है? सोना जमीन के नीचे से निकलने वाला आम हिंदुस्तानी का है। यहां से जितने भी मिनरल्स निकलते हैं, जितनी भी चीजें इस धरती से प्राप्त होती है, भारत माता के नीचे से प्राप्त होती है या ऊपर से प्राप्त होती है, ये आम भारतीय की संपत्ति है। इसको तुम निकाल रहे हो, दुनिया के कोने कोने में बेच रहे हो, उसके आए हुए पैसे से पालो हमको, हमारे घर दो, हमारे एजुकेशन की फीस दो। दुनिया का इतना सा देश कतर, इतना सा नागपुर जिले के बराबर है। कतर नागपुर जिले के बराबर है, उतने में खत्म हो जाता। लेकिन अपने यहां से जब वो जमीन के नीचे से डीजल पेट्रोल निकालता है, उसकी आमदनी से अपने देश के हर परिवार में एक वजीफा भेजता है, एक वजीफा भेजता है। वो वजीफे से वो घर की परवरिश होती है। जैसा उस घर में एक नया सदस्य पैदा होता है, उसकी भी एंट्री हो जाती है, वो भी ऐड हो जाता है। अरे इस देश पे राज करने वालों, जब तुम इस धरती का सीना चीर चीर के उत्खनन कर कर के इस धरती मां को खाली कर रहे हो, उसकी कोख का माल निकाल के बेच रहे हो, तो उसके पैसों से उसके भारत के बच्चों का विकास क्यों नहीं करते? वक्त कम है, बहुत सारे लोगों को अवार्ड देना है ना। अगर दीपचंद भैया ने दोबारा कभी मौका दिया, मेरे सीने के संदूक में बहुत सारे हथियार हैं जो अल्फाजों से निकलते हैं और वो जगह बनाते हैं। मुझे कभी मौका दीजिएगा, मैं फिर मिलूँगा। बोलने के लिए तो बहुत है, पर आखिरी चीज़ के साथ बात ख़त्म कर रहा हूँ। साथियों, उन लोगों से बच के चलना जो राजनीति करके सत्ता पे बैठ जाते हैं और हम जैसे दबे कुचले लोगों को बोलते हैं राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है। उनसे बच के चलना, क्योंकि मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उंगली थामी है और किताबों को पढ़ना चालू किया तो निदा फाजली को पढ़ा।
एक शायर हुए निदा फाजली। निदा फाजली कहते हैं सियासत बहुत बुरी चीज है, सियासत बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है, इस हद तक बुरी कि मेरे घर का पैखाना शौचालय, सियासत इतनी बुरी चीज है कि मेरे घर का शौचालय, पर यारो दिन में एक बार वहां जाना भी जरूरी। अगर आप शौचालय नहीं जाओगे दिन भर आपकी बॉडी डिस्टर्ब रहेगी, सर दुखेगा, पेट दुखेगा, पैर दुखेंगे, हार्ट अटैक, गैस अटैक, सब मौत भी हो सकती है। इसलिए सियासत में इतने देर के लिए जाओ जितनी देर अपने घर में शौचालय के लिए जाते हो। जय हिंद, जय भारत। आयोजकों से निवेदन है कि सबको सर्टिफिकेट अवार्ड देने के बाद राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम समाप्त करना। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत में हो रहे पत्रकारों पर झूठी एफआईआर, झूठे मुकदमे, किसी तरह से मीडिया को भी दबाया जा रहा है। तो मीडिया के मैं जितने भी हमारे पत्रकार भाई साथी हैं वो एकजुट रहें, एक होकर काम करें। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम कहाँ चल रहा है। भारतीय दलित साहित्य अकादमी गौरव पुरस्कार सम्मानित, ये आज 30 जून 2024 को यानी कि रविवार के दिन ये प्रोग्राम आपका ये चल रहा है। डोनेकर सभागृह, JN रोड, अंबेडकर रोड चौक, कन्हान, नागपुर में। और इसके अध्यक्ष हैं दीप जी शेंडे सर, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। चलिए, तो समय को ना गमाते हुए आगे का जो प्रोसेस है हम पूरा करते हैं। जो जिनको पुरस्कार देना है और पत्रिका देना है, शील्ड देना है, वो सारी चीज़ें सम्मान यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। काफ़ी समय हो गया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्रद्धा तिवारी जी से, जो MNS न्यूज़ की बेहतरीन एंकर है, वो यहाँ नाम पढ़ेगी और आप आइए और वहाँ से आप शील्ड लीजिए। DS ढोने कोल्हापुर से आए हैं, मैं उनका वेलकम, उनका स्वागत करता हूं कि वो आए और अपना शील्ड और प्रमाण पत्र लें। शुरू मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि बाहर से आने वाले सभी लोग या नागपुर से भी या कनान से भी हो, वो प्लीज़ जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है वो अपने परिवार के साथ आए, अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ आए, ताकि आपकी पत्नियों को भी पता चले कि मेरा पति कितना अच्छा काम कर रहा है। तो प्लीज़ परिवार के साथ आए। श्रद्धा के चेहरे पे मुस्कुराहट, MNS न्यूज़ की एंकर, वो भी बहुत खुश हो रही हैं। तो प्लीज परिवार के साथ आप लोग आए। श्री वाल्मीकि फासगे जलगांव, स्वागत है आपका स्टेज पे। कौन है? दोनों दोनों श्री मुकेश दादा पिंदाम देवलापार। Please come the stage. श्री राजू बाबा कावरे देवलापार। हेलो हेलो, प्लीज अगर आपकी पत्नियां साथ में हो तो पत्नी के साथ आइए, बच्चों के साथ आइए, स्टेज पर आइए। उन्हें भी एक मोटिवेशनल, उन्हें भी लगेगा कि हम क्या करते हैं इस क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में क्यों सम्मानित किया जाता है, हमें क्यों 4 लोगों के सामने बुलाया जाता है, उन्हें भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। प्लीज मुकेश पे नाम सर का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। सभी गणमान्य नेताओं के नेता और अतिथियों के बीच, हेलो, अतिथियों के बीच श्री डॉक्टर सुधीर अग्रवाल वर्धा। डॉक्टर सुधीर अग्रवाल वर्धा।
राजू बाबा कावरे, का सम्मान किया जा रहा है। भंते जी और सभी यहाँ प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा निशान भाई से कि वो आए। सर आइए ना, आप भी आइए, आइए आइए। प्लीज सुधीर अग्रवाल जी को सम्मानित किया जा रहा है प्रमाण पत्र और शील्ड देकर। आराम से बोलो क्या, बोलो क्या। श्री मिलिंद वानखेड़े कन्हान, मिलिंद वानखेड़े कन्हान। जोरदार तालियों के साथ दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ। मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी लगातार नाम पढ़ते हुए, और जैसे ही आपको मैसेज मिले आप प्लीज स्टेज पर आइए। स्टेज पे मौजूद वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के हमारे भाई निशान भाई, भांते जी, दीप शेंडे जी और सभी लोग यहाँ इस वक्त मौजूद है, जो अपने शुभ हाथों से इनका स्वागत, सत्कार और शील्ड देकर, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों तालियां, प्लीज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सब इनका स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। श्री दिलीप मेश्राम कामठी, श्री दिलीप मेश्राम कामठी प्लीज स्टेज कम। दिलीप मेश्राम जी का सत्कार किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। श्री नेवालाल पात्रे कन्हान, नेवालाल पात्रे कन्हान। नेवालाल पात्रे कनान से प्लीज आइए। अभी लगे दोस्तों, तालियों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अब पक्के में मैं समझ रहा हूं कि आपको भूख लगी है, पक्के में समझ रहा हूं। अगर मैं नहीं समझ रहा हूं तो आप तालियां बजाइए जोरदार, जोरदार तालियों के साथ। सर, मतलब अभी आधों को भूख लगी है, आधों को नहीं लगी। सर, श्री विनायक वागधरे कन्हान, विनायक वागधरे कन्हान। वागधरे कनान, विनायक सर प्लीज आइए। श्री भगवान संपतराव नितनवेर कांद्री कन्हान। उसमें एक्चुअली वही लिखा है, नितनवरे। भगवान संपतराव नितनवरे कन्हान। कुछ नहीं होता। प्लीज कम। दौलत राव ढोके, बोलो क्या। मिस्टर दौलत राव ढोके कन्हान प्लीज स्टेज पर आइए। जोरदार तालियां से इनका स्वागत किया जाए। बोलना पड़ता ना, क्या करूं, ताले भी नहीं बजाते, थक जाते ताले बजा बजा के। कौन है? कुमारी जया टेकाम देवलापार प्लीज स्टेज पर आइए। ओके, मैं बुलाती हूँ। यहाँ सबको इज्जत बख्शी जा रही है। इज्जत पैसे से नहीं मिलती, इज्जत कमाई जाती है, और वही इज्जत आज इस स्टेज पर आप लोगों को मान सम्मान के रूप में रिवर्ट किया जा रहा है। आप अच्छे काम करते रहिए, आपको भी इसी तरह से मान सम्मान मिलता रहेगा। श्री चंद शेंडे कन्हान, श्री चंद शेंडे जी कन्हान से हैं, प्लीज स्टेज पर आइए। सभी हमारे प्रमुख अतिथि इनके शुभ हस्ते यहाँ सम्मानित किया जा रहा है।
उन पुरस्कार वितरण किया जा रहा है उन लोगों को जिन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं। श्री जगदीश पाटिल नागपुर। जगदीश श्री पाटिल। जगदीश पाटिल साहब प्लीज। ओके। श्री पवन लथोरिया हिंगना। पवन लथोरिया हिंगना प्लीज कम स्टेज। अकरम खान कामठी। प्लीज अकरम खान भाई आइए। आपने 400 अभी तक के मेडल लिया है। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है और आपको नाज है, कामठी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को आपके ऊपर नाज है। और इस नाज के शब्द पर क्या आपको नहीं लगता कि तालियां बजाना चाहिए? नाज कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है जिसे हम फक्र कहते हैं, गर्व कहते हैं। माही शेंडे कन्हान। माही शेंडे कन्हान। माही शेंडे। आशिता के बाद अनीश। नाम आशिता आ चुकी है स्टेज पे। आशिता के बाद अनीश। अनीश के बाद रेहान। रेहान शेंडे। Mrs. Rajni Dilip Shami, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की तरफ से। सुमित अर्जुन गायकवाड़, अनीश संजय पात्रे। कमी होने से कार्ड के ऊपर अगर आपका नाम नहीं लिखा है तो आप स्वयं लिख सकते हैं। प्रथम आनंद शेंडे, अयान सुनील शेंडे। अयान। सुमित अर्जुन गायकवाड़। सुमित अर्जुन गायकवाड़ को दिया जाए, सम्मानित किया जाए। खड़से, कृष्ण ज्ञानेश्वर खड़से, रिंकू ज्ञानेश्वर, दिलीप महेंद्र, हरीश देवा, पीयूष भालेकर। इसके बाद शुभम पात्रे।